आगे पोते ब्याह हाई बे 10 तारीख को तो जिम लोगा के मैं आधी तो बीमारी खावा दवाई छिड़का तो सांस उठे। इतनी उम्र में सांस उठने का उम्र है मन से बेटर तो ये है कि हम मर जाए तो अच्छा है, मरे तो क्या हम तो। हमारे भाईजी की थोड़ी आवाज तेज है, ये बताने लगे कि साहब हमारे या परेशानी है या परेशानी है, बोले ओए ज्यादा नहीं बोल, नीचे आवाज में बात कर, ज्यादा अंदर कर दूंगा। जहर मारे से हमारे सांस उठे, बोले या तो जहर खाओ या मक्खी खाओ। यो जवाब है एसडीएम साहब को। 10 मई की शादी है तो मान लो अभी नॉर्मली खानों कौन बना पा रहा है, तो है कम 15,000 लोगों को खानों कई तरीकों बनावांगा, कोई आनो पसंद कौन करेगा इस जगह। चुने सिर्फ भरोसेमंद प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू, सभी आधुनिक सुविधाओं वाला झुंझुनू का पहला स्कूल, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ, जहां किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी। प्रिंस इंटरनेशनल झुंझुनू में प्रवेश जारी है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ चिड़ावा तहसील के अंदर नारी जो गांव आवा है, ग्राम पंचायत भी के अंदर ही डेडाराम की ढाणी है, बड़े में पहुंची हूँ। और मैं पहले ही थारा हूँ हाथ जोड़ की सही में रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि प्लीज़ ये वीडियो इतिहास शेयर कर दियो, लास्ट तक ये वीडियो देखना है और पहले ही लोगों तक पहुँचाना है। क्यों पहुँचाना है? क्योंकि जो लोग इधर रह रहे हैं डेडाराम की ढाणी में, काफ़ी लोगों की 300-400 लोगों की जिंदगी है नरक बन रही है। वीडियो ने इग्नोर मत करिए और प्रशासन तक ये वीडियो है वो पहुंचाना है। मक्खी खाही डंगर बीमार है, 4,000 खड़ 3,000 गेहूँ बहु का माँ गेरा सोन बहु लाग रही हूँ। अरे यो मर गो फार्म को अरुण सुना दिए, मैं तो सांस उठा दवाई मारे मैं तो गाल कर दूं भाई। आमी कौन के थे ना आवे रात ना आवे हैं, रात ना आवे दिन में कुछ बड़ा है। 4 साल 1 साल लो यो फार्म है यो खुल रही है 4 साल होगी तो 4 साल में जदी यो खोल ले हो जदी ये आखी स्टार्ट हो रही गणी 1 महीने तो बथेरिया रुपया लग गया आज जगह धरना पड़े। अरे प्रशासन को नहीं आगे, पुलिस को नहीं आगे, पुलिस ने बांस भरती ही, गोजी भरती ही, पेटी भरती ही रुपया की। जब भाग जाए माना न्यू खेंगा इबकाड़ा जाप तो करवा देंगा तारो, इबकाड़ा करवा देंगा। और पापा फोन ही कौन उठाओ मारो फोन करा जो जाऊँ ही आगे पोते ब्याह हाई बे 10 तारीख को तो जिम लोगा के मैं जिमन के छोड़ो 1 मिनट बैठो, कौन जा रहे थे जिमन की बात तो जदी डटो न क्या न डटाओ थे। मेरे तो ये हो रही थी रोटी भी क्या खाओ। हाँ भाई रोटी आधी मक्खी खावा, बीमारी खा रखी है, सांस उठ लगो, छोटी छोटी बुआ के सांस उठे लगो, न उम्र का जावेगी। दवाई छिड़के कना तो छिड़के जा हिरकना कौन छिड़के कना, छिड़के हिरकना कौन छिड़के जा। गांव के सरपंच जी ने बन कौन को गए मार तो गांव में नारी में सरपंच बड़ा भी कोई आ के मर जाओ निकलो बन भी जागो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है। तो पशु ब्याह है, पशु ब्याह ही बंद होगा, नहीं बंद होगा। बछड़ियों गेर दी में नाड़ा दी नहीं सुई लगवा, बछड़ियों गेर दी न टाबर पड़ सके न खानो खास का कुछ ही कौन कर सका। खानों के थे तो आ चीज तो मैं भी बोल सकूं कि खड़े भी नहीं मक्खी पड़ जाती पर तो उल्टी पड़ा, कोई मरता कोई टुकड़ो लिया। चाह पीवा तो वाह उल्टी पड़ मरे, पीवा को नहीं ऊँधूनी उल्टी पड़े क्या कि चाह बना लिया। आप भी देख लियो ना माहौल क्या होगा तो देख लो। मैं कहाँ रह रहे 4 साल होगी, कोई रहने में थोड़ी रह रहे हैं। मतलब यहाँ भाई एक बिल्कुल ही क्या मान बंद हो कि भी कौन रह सके ना 1 मिनट कोई काम को नहीं खड़ो। आधी तो बीमारी खावा दवाई छिड़का तो सांस उठे। इतनी उम्र में सांस उठने का उम्र है मन की माँ कहता है गाड़ से भट्टी में खोद जा, लाख रुपया लूंगी गाया का और हमारी बीमारी का। केस कर दियो, केस कर दियो हमारे पर ऑटो के नाम लिखा दियो। हम 3-4 मारना है बोले मन में मारने जागे 301 की धारा लगा दी। दवाई लेने के लिए गया है और उल्टी गाड़ी को लोच कर लागा मान नहीं पर जाके केस कर दियो। मैं बैठे रे मार बमो की भाई आपा तो कोई गलती करी नहीं। दूसरे तीसरे दिन पता चले कि तार पर केस कर रखा कोई मार तो मगर हाँ कि मार गया न्यू कर गया दवाई लाने के लिए अरका भीतर मन तो मारना पड़े। मतलब हमारे घर में अगर कोई का टिब्बी होगी, कोई भी संक्रामक रोग होगा तो कोई रोकनी होनी है। तो देख को यह कंडीशन हमारे गांव में भी है। बराबर उरूम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का दायरा गोल गोल अगर घुमागा ना पर सीट एक के मुर्गी फार्म बराबर सेम कंडीशन मिलनी है। लोग इतना परेशान है, अगर आग उन पा रहे किसी गर्मी को कारण है और कुछ लावणिया ला के लोग थक रहे हैं। मतलब लोग परेशान है पर मतलब कितनी बार सहयोग करेंगे लोग। तो देखो खुद देखो 6 महीने तक अगर लगातार धरना चल रहा है, चंद होगा कि अगर कोई गांव में 4 लाख रुपए पर खर्च कर रहे हैं तो लोग परेशान तो है ही। और सेम कंडीशन में तन फोटो वगैरह दिखा सकूं मेरे को 2000 मतलब ये जद्दू चाल लो ना 2017 में लगा के अभी तक की लगातार मतलब मंथली 1.5 महीनों लगातार फोटो क्लिक करा कि मेरे फोन में विद डेट फोटो मिल जाएंगे। इनकी कोई सोल्यूशन दे रहे हो नहीं है, कोई सरकार हमारे साथ नहीं है,
कोई मतलब की कंडीशन देख लो हमारी जिंदगी नरक बना रखी है। एवं बढ़िया तो जेल में मच्छरी खा माखी तो गुन खाएंगी। रोटी बनाता बनाता ही शायद माखी गिर जाती होगी। हाँ, रोटी बनाता बनाता कम 300-400 माखी तो नॉर्मली गिरे हैं। नॉर्मली चून में ही ओछने जाए जब मैं से उन बनाने के बाद में उनके ऊपर बैठे हैं, घी में पड़े हैं, वह अलग हुए। उनकी वजह में उनका सांस उठ रहा है, सांस नहीं आ रहा है, आँखें में पानी चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सबका प्रॉब्लम हो रही है। एलर्जी की भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये दवाई मार के जाऊँ की वजह भी एलर्जी, सांस, सब कुछ हो रहा है। 10 मई की शादी है तो मान लो अभी नॉर्मली खानों कौन बना पा रहा है, तो है कम 15,000 लोगों को खानों कई तरीकों बनाऊंगा। कोई आनो पसंद कौन करेगा इस जगह। पहली शादी है हमारे परिवार में, इतनी माखी हो रही है, इतनी माखियाँ देखे ना तो कोई मेहमान आओगो और ना कोई और आओगो। मेहमान तो दूर की बात, आस पास का आदमी को नहीं आऊंगा, घर का आदमी को नहीं आऊंगा। मैं खुद हलवाई आके थरक कौन बैठ सके। अभी इतनी प्रॉब्लम इतनी बार आ रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो या तो नॉर्मली है, थोड़ी ठंड हो जाएगी ना, उनके बाद में और भी ज़्यादा हो जाएंगी। ये सारी माखी जाके किचन में अंदर रूमा के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी। ना तो पढ़ पावा, ना खाना बना पावा, ना कुछ पी पावा, ना कुछ और कुछ को नहीं। बहुत ज़्यादा भयानक कंडीशन हो रही है हमारी। ये प्रशासन भी आंख मिचौनी कर रहा है। आएगा प्रशासन, पुलिस भी आई है, DYSP भी आया है, यहाँ पे SDM भी काफ़ी बार आ चुका है, तहसीलदार भी काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन किसी को कोई जूं तक नहीं रेंगती। वो आते हैं यहाँ आकर के और चले जाते हैं। यहाँ रिपोर्ट बनाएंगे कुछ, वहाँ जा कर के उस रिपोर्ट को पता नहीं कहाँ फेंकते हैं, क्या करते हैं, किस नाले में डालते हैं, ये हमें नहीं मालूम। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो अगला तो ये सफाई साहब क्यों करेगा ही। हम यहाँ कितनी मक्खियाँ खा रहे हैं, कितने, आपको तो आपने खुद ने देखा है यहाँ का माहौल, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इससे बेटर तो ये है कि हम मर जाएं तो अच्छा है। मरे तो गए हम तो, टीबी हो गई किसी को सांस की बीमारी हो गई किसी को, हम पूरा परिवार मरेंगे। इससे बेटर है कि हम 1-2 ही जड़ में चले जाएंगे तो अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, यही होगा। और हालात देखते हुए इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ये एक दिन करना ही पड़ेगा हमें। इससे बेटर ये समझा के पहले ही कर लें हम, उसके बाद में नहीं करें। अब ये देखो क्या हालत है यहाँ पे, प्रशासन क्यों सो रहा है नींद। प्रशासन को देखा तो यहाँ हो रहा है कि भाई सांस के साथ में भी माखी जा। अब ये देखो, मैंने भी मास्क कोरोना की वजह से नहीं लगा रखा है, क्योंकि इतनी मक्खी जहाँ इतनी है, यहीं पे ये मेरा घर है यहाँ पे पड़ोस में, वहाँ पे भी इतनी है, तो मैं 24 घंटे मास्क रखता हूँ। क्या करूँ, उस घर के अंदर भी मास्क लगा के रखता हूँ। ये लगाने के लिए ये कोई कोरोना की वजह से थोड़ी लगा रखा है। ये मक्खियाँ नाक में घुस जाती हैं, मुंह में घुस जाती हैं। अब बताओ इतनी मक्खियाँ हैं, इनको क्या 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 इलाज ही नहीं है हमारे पास तो कोई। हम क्या इलाज करेंगे? इलाज तो ये खुद करो। ये तो ये फार्म का मालिक है, फार्म है तो उसे मालूम मुर्गी फार्म हुई ही, मुर्गी रखी बम इतनी माखी को नहीं माखी हुई ही। पर ये कौन सा है का फार्म? ये वो फार्म है, हैचरी फार्म है। इसमें अंडा देती है वो मलबा जितना भी होता है ना उनका, वो ये भाई उसकी सफाई नहीं करते। ये वो मुर्गी अंडा देती है, उसमें तो वो 20-30 दिन में तैयार हो करके 40 दिन में तैयार हो जाती है, उसको बेच देते हैं। फार्म की सफाई कर देते हैं, उसके जो बीट वगैरह बोलते हैं वो निकाल देते हैं, सफाई हो गई, उसमें मक्खियाँ नहीं होंगी। ये तो मलबा इसमें इसी में रहता है। ये 24 घंटे मुर्गियाँ यहीं है, बेचते तो है नहीं। ये तो लेके आ गए, वो लेके आ गए। अब लास्ट में ये 2 साल जो जितना दिन चलाते हैं पता नहीं, उसके बाद में ये बेचते हैं उनको, तो नहीं ले आते हैं। तो वो मलबा तो यहीं रहेगा ना, उस मलबे में तो ये गंदगी होगी, तो गंदगी में तो ये मक्खियाँ पैदा होंगी। प्रशासन ने अड़ी आके कौन देखा कि भाई 10 मिनट 2 मिनट भी कौन? मैंने निवेदन कर दिया ना आपसे, SDM आके देख के गया कि यारो ये तो बहुत बुरा हाल है। तहसीलदार जी भी आ गए, SDM साहब के बोल के गए। SDM साहब बोल के गए कि हम कार्रवाई कर देंगे। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है, आज से थोड़ी है, 4 साल हो गई। SDM साहब बहुत बार आ चुके हैं, एक बार नहीं, कितने SDM बदल गए। ये दवाई मारे दवाई कौन मारे, पानी टंकी भर लिया गल माखी लिया मारे, दवाई कौन मारे सगे ले आके छोड़ और जाए। 3 दिन हम दवाई बना के रही है। हमारा आखिरी फैसला 11 को है, बस 10 तारीख को है। SDM साहब ने दे रखा है, लगा के बाहर में नोटिस दिया रखा है। 10 तारीख को बोलो मक्खी कम बंद हो जाएंगी। अगर नहीं हुई तो 11 तारीख को हमें इसको लेबर इसको बाहर निकालेंगे, इसके लोग लगा देंगे, यहीं बैठ जाएंगे, यहीं मर जाएंगे। तो जो अठा का ओनर ही बन कौन बोलोगे कि भाई थारे पास का यहाँ क्यों हमारे साथ में यूं करने लग रहे हो? 4 साल से बोल रहे हैं मेरे। 5 दिन डटो, 10 दिन डटो, ये न्यू करे कुदरत की देन है मक्खियाँ की। तो आपके पास कुछ बोल दे ओड़ा सोड़ा भी अंदर चल जाए तो ये केस लगा देते हैं। पिछली बार दवाई लाने गए थे जब केस लगा दिए था, 452 लगा धारा लगवा दी इन्होंने। हाँ, हमारे ऊपर तोड़ फोड़ कर दिया, हमारे दवा औरतों का नाम लगा दिया उन्होंने। यहाँ पर आते हैं, प्रशासन आते हैं, वो बोलते हैं बहुत ही गंदगी है, बहुत बस। लेकिन यहाँ से लिख के ले जाते हैं कि बहुत गंदगी है, लेकिन वहाँ पर जाते हैं आगे। कल ही मेरे पास में 181 पर मैंने कॉल किया था, ये दर्ज कराई थी। कल ही मेरी रिप्लाई आई, बोले वहाँ पर तो
कोई मक्खी नहीं है, साफ सफाई है, टाइम टाइम पर स्प्रे हो रही है। ये तहसीलदार बी टाइम पर यहाँ बोलता ना कि मैं वीडियो बना के भेजा या थे 10 वो बोले हमारे व्हाट्सएप में नहीं दे सकते, 181 वाले बोले कि हमारे व्हाट्सएप पर नहीं दे सकते। व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, बात भी करे हैं और उनने मतलब वीडियो करके भेजे हो और वह देख भी ली हैं, पर उनको जवाब क्यों को नहीं आवा मारकर पाखेगा। मैं उच्च अधिकारी ने भेजा, हाँ उच्च अधिकारी ने भेजा, तो उच्च अधिकारी ने अभी तक भेजा है 4 साल में कोई नहीं भेजा मारकर। तो और मैं कई बार कर चुका। एसडीएम साहब प्रशासन ने मतलब भाई वोट लेने भी आवे ही तो बाहर ने बोलो ना कि थे 10 मिनट छोड़ो 5 मिनट बैठ के दिखा दो। एसडीएम साहब आया ये फिलहाल हमारा चिड़ावा तहसील में, ये उरा हमारे कंप लागे योजना उरा आया हमारे भाईजी की थोड़ी आवाज तेज है, ये बताऊं लगे कि साहब हमारे या परेशानी है या परेशानी है, बोले ज्यादा नहीं बोल, नीचे आवाज में बात कर, ज्यादा अंदर कर दूंगा। पापा साहब ये मक्खी मार रहे हैं, ये जहर मारे हमारे सांस उठे, बोले या तो जहर खाओ या मक्खी खाओ। ये जवाब है एसडीएम साहब को। थारकन कोई यहाँ को वीडियो या कुछ है जो प्रशासन ये बात बोल रही है? मैं वीडियो करने लगे टाइम तो एसडीएम साहब भाज गौ रहा हूँ, मैं लोकल फोन रखा टब्बर हमें माने के बुलाने पड़ा आदमी हमें तो डेगची और ये जितने भी पड़े हैं अकबर जो ये डेगची वगैरह हुई ही आधा ये बर्तन ही है, लगभग सारा सिल्वर का ही, सिल्वर का बर्तन ही, कोई स्टील का ही, पूरा का ऊपर के माखी। और बाथरूम की मैं स्थिति की बात करूं तो बाथरूम आपा खुद देख कौन सका यहाँ हुआ कि भाई ये नावी भी कहीं ही उल्टी आने तैयार हो रही है। जहाँ गेट है गेटा का चिपरी ही जो माखी हुआ करी ही, जो भाई लड़न वाली माखी आपा बोला कर, हाँ भून माखी हुई ही, भून माखी हुई बस यहाँ जाया करी ही। बाकी कत्ती भयंकर तरीका में आवाज आया कर है, 20 तरीका में जो आवाज है बा आन लाग रही है। जे मैं थाने बताना चाहूँ कि 5 महीना पहले भी जो रिपोर्टिंग है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है बा करी ही, आसपास का लोग ही वह भी आया हर। अभी मैं थाने बताना चाहूँ लोग भी इतना परेशान होगा कि भाई कोई भी हो वह ये सोचेंगे कोई समाधान तो हुआ कोई को नहीं, दिलासो दे कि लोग ही बस चला जाए ही, और भी का बाद में बताऊँ कोई भी समाधान को नहीं है। राम राम जी। राम राम जी। झलको झुंझुनू बोल रही हूँ, खुशबू। बोलो जी। हाँ जी, सोमवीर जी बात कर रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जी, आज जो थरियो फार्म है के पास में आया हमें। अच्छा जी। नारी ग्राम पंचायत में तो बाल लोगों की शिकायत है कि भाई जो फार्म है बिकी वजह में परेशान हो रहे हैं, मक्खी हो रही। बिल्कुल है साहब जी। तो बाऊ बातचीत कर रही बाका कुछ भाई वह बोल रहा कि भाई वह हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर और कोई कदम उठावांगा। प्रशासन ने भी बोल चुके हाँ, तो मेरा फर्ज बना है दूसरा भी बात करने को। बिल्कुल, तो मैं फोन कर, आपने अच्छा किया और मेरे को फोन किया, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने जो है ना पूछा, कम से कम पक्ष को पूछना जरूरी होता है जी। बताओ। ऐसा है जी, ये बीच बीच में जो मक्खियों की ज्यादा जो समस्या हो रही है ना, ये तो मेनली तो है नेचुरली मौसम की वजह से, और इसके लिए हम जो है ना इन पड़ोसियों के भी कीटनाशक का छिड़काव भी करा हाँ, सुबह शाम भी करा हाँ, और इनके साथ हम कोऑपरेशन में खड़े हैं। लेकिन समस्या खूब है जी, चाय पानी तक पीने तक की भी नौबत है। ये पीछे भी करीब जब से ये बना था, फार्म बनाया, उसके लगभग 1 साल के बाद ये समस्या हुई। प्रशासनिक लेवल पर इन लोगों ने रास्ता बंद भी किया, वो उसमें भी जो है ना हमारा आपस में जो है ना इनके साथ बातचीत होती रही, वो चलता रहा। फिर हाई कोर्ट के आदेश से हो गए। तो ये लोन का प्रोजेक्ट है जी, अब बैंक का दबाव ये रहता है कि आप इसको चलाओ, और व्यवहारिक तौर पे बीच बीच में मौसम के हिसाब से मक्खियां इतना, फिलहाल की नौबत बड़ी जबरदस्त है जी, बहुत ज्यादा परेशानी है। हम भी बुरी तरह से परेशान हैं। लेकिन हम डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, हम पूरा पूछताछ करते हैं, रीजन समझ में नहीं आ रहा जी। फार्मों पे समस्या तो है लेकिन हमारे वाले पर ज्यादा है। इस मौसम में जैसे ही फसल कटी है, जो फसल में बहार थी मक्खियां वो भी मकानों के अंदर घुस गई, और एकदम से गर्मी आई ना तो फसल का कटना हुआ, और गर्मी की वजह से बाहर तो ये रहती नहीं। जहाँ भी पशु मिला, रसोई मिली, जहाँ भी अंदर छाया मिली, जहाँ भी मकान के अंदर घुस गई है, नजदीक ढाणी गांव जो भी है उनमें घुस रही। ये बोल रहे हैं कि फार्म और भी ही पर बड़े माखी कहीं को नहीं, अठे माखी क्यों ही? देखो ऐसा है बेटा, जहाँ और है ना वो ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर पे ही है वो फार्म है, और उनसे हम नियमित डेली मिलता रहा।
रियल ये है, मतलब सच्चाई के लिए आदमी ने कसम खा के ही विश्वास दिला सके है, और को तो विश्वास दिलाने को कोई एविडेंस को नहीं। क्योंकि नेचुरली मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों की इतनी समस्या नहीं है और हमारे उनसे ज्यादा है, जबकि हम कीटनाशक का अन्य अन्य छिड़काव और उनसे ज्यादा करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो फिर वह प्रॉब्लम बाकी क्या उन्हें ठेके हैं? अच्छा जी, अब हम इस चीज पे पहुंचे हैं, पिछले 1 महीने से जैसे ही ये समस्या शुरू हुई है, हमने एक फार्म पे, जहाँ लोहारू में एक फार्म है, सेम इसी तरह का, सेम इसी स्ट्रक्चर का, और यही मुर्गियां और इसी तरह से उनका नीचे बीट का गिरना और इसी तरह से मक्खियों का होना। 1 साल पहले तक उनके यही समस्या थी। फिर उन्होंने जून जुलाई अगस्त में उनको नीचे से शेडों को पक्का करना शुरू किया और उनमें पानी भर दिया नहीं। और जैसे ही बीट ऊपर से गिरती है, अब ये बीट के अंदर मक्खी जो अंडा देती है, वो बीट में के कुछ चीज है, पता नहीं, प्रोटीन के कुछ ऐसा है, उससे लार्वा बनता है। ये मतलब इतनी अनियंत्रित मात्रा में अंडे देती हैं जी ये। डॉक्टर कहते हैं कि एक मक्खी कम से कम 100 से भी ज्यादा अंडे देती है। अब ये कितनी है, अगले 3 दिन के बाद उससे 100 गुना हो जाएंगी। तो उनके लिए हमने तो ये प्रैक्टिकल देखा है जी कि उन्होंने नीचे पानी भर दिया, ऊपर से बीट गिरी तो वो पानी में गिरी, और उसके बाद जैसे हम लैट्रिन वगैरह को वो उठाते हैं ना पंपिंग से, वैक्यूम से, उससे उठा के न कहीं दूसरी जगह डालेंगे और उसमें पानी भर दिया जी। अब हमने 2 शेडों में, चाहे आप फार्म पे जाके देखा हो, 2 शेडों में हमारे मुर्गियां हैं और उन 2 शेडों में हमने पानी भर दिया। ये प्रक्रिया हमारी पूरी हुई है, यूं समझो परसों तक। हमारे फार्म की वजह से मक्खियों की समस्या नहीं होगी, क्योंकि अगले 7 दिन में हमारे फार्म से मक्खियां और नहीं बनेंगी। वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, और आज के वीडियो के बारे में थारे क्या आ रहे है दिमाग में, वो मन कमेंट में जरूर करके बताओ। जय हिंद, जय राजस्थान।